सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेडिकल फील्ड से मैं जुड़ी हुई हूं और मैंने मेडिकल से पढ़ाई की है। ये और बात है कि मैं कोई जॉब नहीं करती हूं, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता है। मैंने 3 साल मेडिकल हॉस्पिटल में काम किया है। ये इसलिए बता रही हूं कि आगे जो वीडियो में मैं बोलने वाली हूं उससे ये रिलेट करेगा। बहुत आसान है जनता को बेवकूफ बनाना। सबसे पहले तो मैं ये जनता को कहूंगी कि अफवाहों से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये सो कॉल्ड क्रिएटर जो हैं अपना बैंक बैलेंस भरने के चक्कर में, डॉलर कमाने के चक्कर में आपको गुमराह कर रहे हैं। हमारे सामने एक सच्चाई आई है राधा राज की। मैंने भी वीडियो देखा है, एक सिस्टर ने मुझे कमेंट में बताया और फिर मैंने वीडियो भी देखा, जिस वीडियो से पता चलता है कि कल राधा राज की जो स्थिति थी ऐसे ही नहीं हो गई। राधा राज ने कुछ किया था। अब खुल के मैं नहीं बोल सकती, खुल के नहीं बता सकती, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन में होगा। आप लोग समझ जाइए, है ना। ऐसा सो कॉल्ड को क्रिएटर्स इनके कह रहे हैं, जैसे कि अमरनाथ या और भी जो लोग हैं, ये जताने में तुले हुए हैं कि राधा राज ने कुछ किया था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर इंसान कुछ भी अंदर खाता पीता है ना, तो रातों रात तो उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसा कि ये स्थिति बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे और अनपढ़ गंवार में अंतर होता है, और खासकर ऐसे लोगों को तो बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता जो खुद मेडिकल फील्ड से पढ़ाई किया हो। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेडिकल से पढ़ाई किए होंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि अगर इंसान कुछ खाया पिया रहता है ना, तो उसे उल्टियां करवाई जाती हैं, उसका शरीर पीला हो जाता है, नाक में नली लग जाती है, हर तरह से उसके अंदर का जो चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, वो बाहर निकाली जाती हैं। राइट। तो जो ऑडियंस है ना, जो पढ़ी लिखी नहीं है, ये भोली भाली ऑडियंस जो इनकी बातों में तुरंत आ जाएगी, ये फ्लो में जताने की कोशिश की जा रही है कि राधा राज ने कुछ, चलो ठीक है, मैं ये मान लेती हूं कि राधा राज की स्थिति बताकर रामवीर को बुलाया गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऑडियंस को गुमराह करना ये बहुत बड़ा पाप है, खुद का जेब और डॉलर भरने के चक्कर में इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। जो ऑडियंस इनके साथ जुड़ी हुई है, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया है, मानसिक रूप से वो बीमार हो गए हैं राधा राज और रामवीर की वजह से, ये सोचकर। और ये एक नया कांड निकल कर आया। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है राधा राज के साथ। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खाने पीने में कमी हुई है, राधा राज के अंदर का जो पानी है वो सूख चुका है, इसके वजह से वो डिप्रेशन में गई और उसके वजह से अचेत हो गई। और राधा राज का ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। लेकिन इस चीज को किसी और का नाम देकर गलत उद्देश्य से वायरल करना, ये गलत बात है। सोशल मीडिया पे इस चीज को अफवाह देना, मैं देख रही हूं इस चीज को अफवाहें दी जा रही हैं, है ना। इतना इजी नहीं होता है 24 घंटे में छोड़ देना। नाक में नली पड़ी रहती है, नाक से मेरे मुंह से निकल जाता, नाक से चीजें निकाली जाती हैं, है ना। तो ये आप लोग बिल्कुल भी सोचना छोड़ दो कि ऐसा कुछ किया था। अचेत थी, बेहोश थी, ये मैं मान सकती हूँ। हाँ, ऐसा गेम खेला गया होगा रामवीर को बुलाने के लिए और रामवीर घबराहट में आया हो, ये अलग बात है। लेकिन रामवीर आ चुका है और ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। और साथ साथ रामवीर के आने के बाद शादी की सच्चाई भी खुलकर सामने आ गई। मैंने बड़े वाले चैनल पे इस चीज का जिक्र भी किया है, इस चैनल पर भी कर देती हूँ कि शादी जो है इनके लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल है। जब चाहे किसी लड़की को बुलाते हैं, मांग में
उसके सिंदूर डालते हैं। जब तक नाटक रचाना होता है तब तक स्क्रिप्ट रचाते हैं। उसके बाद से जब स्क्रिप्ट खत्म हो जाता है तो लड़की जहाँ की आई है वहां चली जाती है और वो सिंदूर झूठा हो जाता है। अब ये आकर जरूर कहेंगे कि वो अबीर था, वो मैं नहीं था, जबकि इनकी खुद की वीडियो मांग में सिंदूर भरने वाली। अब ये कहेंगे कि सिर्फ हाथ दिखाया था, नहीं, फुल बॉडी दिखी थी जिसमें ये मांग में सिंदूर भर रहे हैं। इन्होंने इस तरह से राधा राज को डिप्रेशन में डाला कि वो अगली बंदी सच मानकर डिप्रेशन में चली गई। मैंने इस चीज का भी खुलासा किया कि शुरू में तो फ्लो में इन्होंने स्क्रिप्ट खेला था, इस चीज का भी मैंने जिक्र किया है। फ्लो में इन्होंने स्क्रिप्ट खेला, लेकिन स्क्रिप्ट खेलते खेलते कब रियलिटी में बदल गया समझ में नहीं आया, और वो और कोई नहीं, रामवीर ने खेला। और उसके साथ साथ एक और जो वहां पे बैठा था धूर्त इंसान, वो साथ दे रहा था। और जब फटी तो तुरंत रामवीर सामने आ गया। और ये भी जताया जा रहा है, मुझे कुछ लोगों ने आकर बताया जो वहां पे आसपास थे, कि पुलिस प्रशासन नहीं आई थी, लेकिन इन लोगों ने जनता को गुमराह करने के लिए ये भी जताया है कि पुलिस प्रशासन आई है। पुलिस प्रशासन के रहने सहने पे ये सब कार्य हो रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन आई। इतना इजी हो गया है यार जिंदगी, ये क्रिएटरों के हाथ में आप लोग हो गए हो और इनकी उंगलियों पे इशारों पे नाच रहे हो और ये नचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन नहीं आई थी, इतना मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, क्योंकि वहां के लोगों ने कमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि ये बस चोरी चुपे कुछ भी हो जाए। और सबसे बोला जा रहा था वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। रामवीर वहां पे आए, कोई पुलिस प्रशासन नहीं थी, कोई पुलिस प्रशासन नहीं थी। अब राधा राज की स्थिति देखकर रामवीर हो सकता है कि होश उड़ गए हो और तुरंत आया हो, शादी की बात झूठी बताई हो। अब शादी की सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई है, पर्दा उठना अभी बाकी है। बाकी इतना मैं कहूँ, राधा राज की स्थिति अभी ठीक है, खुश है वो अंदर से कि उसका पति सामने आ चुका है। और मैं यही होप करूंगी कि आइंदा से ऐसा कोई भी स्क्रिप्ट मत लेकर आना, खासकर गोरखपुर वाले, क्योंकि ये गोरखपुर वालों के ही तरफ से आता है। और ये कह देने पे कि गोरखपुर वाले ऐसे हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। हम उन लोगों के लिए बोलते हैं जो ऐसी स्क्रिप्ट लाते हैं, सबके लिए नहीं। सब अपने ऊपर ले लें तो वो उनकी गलती है, जो ऐसे स्क्रिप्ट वायरल होने के लिए, डॉलर के लिए, और खासकर ऐसे लोग लाते हैं जो नया घर खरीदते हैं या नया घर बनवाने लगते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, उनके तरफ से ये जरूर आता है ऐसी स्क्रिप्टेड। तो ध्यान रखना, 2026 जो आ रहा है ना, 2025 चला गया तो बहुत खुश मत हो जाना कि बहुत खुश हो गए कि ये लोगों का साल जो था बहुत खराब गया। 2026 इससे भी भयावह है, ये दिमाग में रखकर रखना। जैसा कर्म करोगे उससे दुगुना आपको फल मिलने वाला है, दुगुना, उतना नहीं, उससे दुगुना फल मिलने वाला है। और 2026 से 2027 और भयावह है, ये भी जान लो। स्टेप बाय स्टेप ये साल जाएगा। कोरोना काल जो था ना, उससे भी भयावह ये जाने वाला है। तो किसी के साथ में धोखा, किसी के साथ में छल, किसी को यहां पर ठगना, ये मत करना। और खासकर ऑडियंस को, नहीं तो कब खेलते खेलते सच हो जाए पता ही नहीं चलेगा। फ्लो में खुश बहुत लोग हैं कि 2025 का लास्ट दिन है भाई, कुशल मंगल से बीत जाए। 2026 नया साल आने वाला है, नई उमंगे लेकर, नई शुरुआत लेकर। लेकिन इस साल में बहुत ज्यादा खतरा है। शायद न्यूज चैनल ये लोग नहीं देखते हैं, भविष्यवाणी ये लोग नहीं देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रकांड पंडित ने ये भविष्य यहां पर रख दिया है कि वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, वो होगा जो नहीं होना चाहिए। सब चीजें विपरीत हो रही हैं और होंगी आगे आगे, जिसकी परिकल्पना भी नहीं आप लोगों ने की होगी। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। ये उन लोगों के लिए है जो गेम खेलकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, दूसरों के इमोशनल के साथ धोखा दे रहे हैं चंद डॉलर के लिए। अभी ये चंद डॉलर के लिए ही तो है। फ्लो में राधा राज ने कुछ कर लिया, क्या किया आप लोग समझ लो।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान रातों रात घर में डिस्चार्ज होकर चला भी आया। क्या ऐसी स्थिति होती है? अगर कुछ इंसान अंदर डाल लिया होता है तो आप लोग समझो, नहीं, 24 घंटे भी नहीं छोड़ा जाता है उसको, पूरी शरीर पीली पड़ जाती है। और ये यहाँ राधाराज की स्थिति थी, गई, ड्रिप चढ़ा, उसके बाद से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई। लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता गिरी हुई है कि पूछना नहीं। और ये आकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हैं कि दूसरे लोग वीडियो ना बनाए, नहीं तो स्ट्राइक जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा, ये होगा, वो होगा। और झूठा वीडियो बनाने पे क्या होगा, कभी सोचा है? खाली तुम्हारे, सभी और लोगों के लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों से ही मुझे सख्त नफरत है और ऐसे लोगों को ही मैं यहाँ पर एक्सपोज करती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, विश्वास करो या ना करो। इस वीडियो को करते हैं परिंड। बाय बाय। कमेंट का इंतजार रहेगा।